नमस्कार, जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के योद्धा बैच में। और विद्यार्थियों, किसी कारणवश हमारी लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, वही क्लास आज हम ले रहे हैं। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था आपका यूनिट एंड डायमेंशन, और जिसमें हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में अध्ययन किया था, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले निखिल सांगवान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निखिल, गुड मॉर्निंग। चलिए विद्यार्थियों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दें। आज के जो क्वेश्चन है बड़े ही शानदार, यूनिक और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है विद्यार्थी। तो आज के क्वेश्चन सेक्शन पर हम बात करेंगे। आज मैं आपको 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनको हम करने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। चलिए साथियों, तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, जिसने मेरी थ्योरी क्लास ली होगी उन विद्यार्थियों को मैंने एक शानदार ट्रिक बता रखी है, और वो विद्यार्थी एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए विद्यार्थियों, मैंने आपको सामने क्वेश्चन लिखा है, Which one of the following vector quantity, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये बताना। निम्न में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए सदिश राशि कौन सी है, आपको बताना है दाब के बारे में, आपको मोमेंटम संवेग के बारे में बताना है, संवेग के बारे में बताना है, आपको बेटा एनर्जी ऊर्जा के बारे में बताना है, आपको बेटा वर्क कार्य के बारे में बताना है। बताइए निम्न में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए। विच फ्लोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बता रखी थी एक शानदार कि आज फिर बलवान की बहू तंबू लेकर खेत में पहुंच गई, और बेटा जो भी सारी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्या है, वेक्टर है। और इसमें बेटा मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताइए बेटा, ये बताइए, कंसीडर दिस फॉलोइंग द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी आर वेक्टर क्वांटिटी। जो आपको फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की गई है, उनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, पहला आपको दिया है एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल बेटा सारों के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया गया है। सर जी राम राम। रोहित राम राम भाई, राम राम। चलिए ये बताइए, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, निम्न में से कौन फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या कंसीडर कर रही है कि वेक्टर है। बताइए। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ओनली इंपल्स, केवल इंपल्स। केवल इंपल्स तो ठीक है, वेक्टर है, लेकिन प्रेशर क्या है, वेक्टर नहीं। ओनली इंपल्स। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपल्स, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर भी नहीं है और प्रेशर भी नहीं है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या बनेगा बेटा, बी बनेगा। क्या बनेगा, बी बनेगा विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। तो बेटा एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर के बारे में बात करें तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की बात करें स्केलर, इंपल्स की बात करें वेक्टर, टेम्परेचर की बात करें वेक्टर, सॉरी स्केलर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें तो क्या होगी, स्केलर। तो आपको पता चल गया कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। चलिए विद्वान साथियों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बताइए। यह भी आपको यही बता रहा है कि कौन सी वेक्टर है और कौन सी वेक्टर नहीं है। बताइए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर है पहला वेलोसिटी, नहीं है, बताना है बेटा। पहला है वेलोसिटी, वेग। दूसरा है बेटा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन।
तीसरा बेटा फोर्स बल, चौथा है वॉल्यूम आयतन। बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? बताइए यहाँ पर। देखिए वेलोसिटी के बारे में भी मैंने बताया था वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताया था वेक्टर है, फोर्स के बारे में बताया था वेक्टर है, लेकिन वॉल्यूम मैंने बताया था स्केलर है बेटा। वॉल्यूम आयतन क्या है? स्केलर है। यस या नो? तो यहाँ पर आपका आंसर राइट बनता है बेटा डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर आता है, वो आता है डी। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको यह सिखा के जाएगा। लिस्ट दे रखी है आपको फिजिकल क्वांटिटी की। लिस्ट क्या दे रखी है? फिजिकल क्वांटिटी की। यहाँ पर आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और ये लिस्ट 2 में दे रखी है यूनिट। लिस्ट 2 में क्या दे रखी है? यूनिट। चलिए आप मुझे बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन किससे है? यहाँ पे थोड़ा सा एक बार एक्सक्लेरेशन। ओके मीटर सेकंड स्क्वायर है बेटा, ये ना सेकंड स्क्वायर, ऊपर नहीं है बगल में लिखा हुआ है। फोर्स न्यूटन, ठीक है। वर्क डन इम्पल्स, यहां पे बेटा इन्होंने गलती कर दी थोड़ी सी, वर्क डन को जूल लिखना था बेटा यहाँ पे। बताइए विद्यार्थी, बताइए विद्यार्थी ये क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इसका आंसर क्या रहेगा? रोहित डी, रोहित डी। वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? देखो बेटा एक्सक्लेरेशन होता है, एक्सक्लेरेशन ए में लाखिए बेटा 4 मीटर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर। फोर्स बी में क्या होगा बेटा? न्यूटन। बी का क्या होगा? न्यूटन। बी का क्या होगा? न्यूटन 3। बी में क्या होगा? 3। सी वर्क डन, वर्क डन में बेटा मैंने वो सही कर दिया आपको, फर्स्ट जूल। ओके और बेटा डी में क्या होगा? इम्पल्स, इम्पल्स का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, तो बेटा क्या होगा? 2। तो बेटा आप देखिए 4 3 1 और 2, आंसर इज राइट सी। 4 3 1 2, आंसर इज राइट सी। 4 3 1 2, आंसर इज राइट सी। देखो एक्सक्लेरेशन होता है मीटर बटे सेकंड, या कह सकते हो वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज अपॉन में टाइम। अच्छा फोर्स होता है बेटा ma, मास इनटू एक्सक्लेरेशन। वर्क डन होता है fs, क्या होता है? fs। और इम्पल्स होता है f इंटू में t। बेटा चारों फिजिकल क्वांटिटी यह होती है बेटा, क्योंकि कोस थीटा का कोई भी एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता। जैसे कोस एंगल की बात करें तो कोई यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। हाई वेलोसिटी, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी। हाई वेलोसिटी, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी, बताइए बेटा। हाई वेलोसिटी, वेवलेंथ, प्रेशर और एनर्जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा। बताइए हाई वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मैक में, एंगस्ट्रम में, पास्कल में या जूल में? फिर इसके बाद आप मुझे बताइए वेवलेंथ को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे और एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा हाई वेलोसिटी किस में रिप्रेजेंट की जाती है? मैक में। वेवलेंथ का मेजरमेंट किस में किया जाता है? एंगस्ट्रम में। प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है? पास्कल में। और वर्क और एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? जूल में। तो देखिए विद्यार्थियों 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो बेटा कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 और 4 में बेटा आंसर आपका बैठेगा बी। आंसर क्या बैठेगा? बी। 1 2 3 4 ललित बाई जी के हाल है, रोहित 1 2 3 4। चलिए विद्यार्थी 1 2 3 4, ये बेटा आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 फीट वाले व्यक्ति की ये, अब थोड़ा सा पहले मैंने आपको क्लियर किया विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको क्लियर किया कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार से, वेक्टर कौन सी है और स्केलर कौन सी है। आगे के 4-5 क्वेश्चन में मैं आपको डेटा क्लियर करने वाला हूं कि कौन सा डेटा आपको याद रखना है। चलिए आपसे पूछा गया है एक 6 फीट वाले व्यक्ति की, एक 6 फीट वाले व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में गणना कीजिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। आप लिखेंगे बेटा 180 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 नैनोमीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज 234 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ऑप्शन सी इज 180 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 नैनोमीटर। और बेटा ऑप्शन डी इज 234 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर। बताइए बताइए विद्यार्थी, ये आपके 4 ऑप्शन है, ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइए। विद्यार्थियों आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, आपका उद्देश्य एकदम पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई होना चाहिए। मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, यही आपका लक्ष्य और टारगेट होना चाहिए। क्योंकि सक्सेस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंस। विद्यार्थियों सफलता हमेशा अनुभव से मिलती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से मिलता है। विद्यार्थियों आपके जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाने के लिए आए और आपके मैं कमेंट देख रहा हूँ, जो कमेंट है थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस पर फोकस बनाइए कि क्वेश्चंस को आप कैसे निकाल सकते हो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। बेटा मैं आपको बता दूं, 1 फीट के अंदर 1 फीट के अंदर 1 फीट के अंदर बेटा 0.3 मीटर होता है। 1 फीट के अंदर कितना होता है? 0.3 मीटर होता है। 1 फीट के अंदर कितना होता है बेटा? 0.3 मीटर होता है। और 6 फीट में, 6 फीट की अगर बात करना चाहूं तो 6 फीट में बेटा आपके पास हो रहा है 1.8। 6 फीट में अगर बात करना चाहूं 6 फीट में तो बेटा आपके पास हो रहा है 1.8 मीटर। बात समझ आई नहीं आई? ये डेटा नोट कर लेना, काफी बार क्वेश्चन घुमा के देता है। 1 फीट में होता है बेटा 0.3 मीटर, 1 फीट में होता है 0.3 मीटर। और 6 फीट में कितना हो गया बेटा? तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। और बेटा यहाँ पर डेटा आपको एनएम में दिया है, नैनोमीटर। नैनोमीटर की बात मैंने आपको बोली है, 1.8 इंटू 10 की पावर -9 मीटर को ही क्या बोलेंगे? नैनोमीटर। और बेटा यहाँ पर ऑप्शन गायब है, तो ऑप्शन गायब है तो इसको सॉल्यूशन कर लो बेटा। अगर यहाँ से 2 जीरो लेस करते हो तो बेटा ये बन जाएगा आपका कितना? 180 इंटू 10 की पावर -7 नैनोमीटर। तो आंसर इज आपका सी, 180 इंटू 10 की पावर -7 नैनोमीटर। आंसर ठीक है। चलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -7 नैनोमीटर इज आंसर राइट है मेरे विद्यार्थियों। समझ आया क्वेश्चन? मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा क्या बोल रहा हूं बेटा? 1 फीट में 0.3 मीटर होते हैं, कैलकुलेशन आगे आप कर सकते हैं। 6 फीट में बेटा 1.8 मीटर हो गए। 6 फीट में कितने हो गए? 1.8 मीटर हो गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नैनो कण का आकार कितना होता है? नैनो कण का साइज ऑफ नैनो पार्टिकल बिटवीन, साइज ऑफ नैनो पार्टिकल बिटवीन, बताइए आंसर, बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चलिए
बताइए नैनो कण का आकार किसके बराबर होता है? नैनो कण का आकार किसके बराबर होता है बेटा? नैनो पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं बेटा जिनका आकार सबसे छोटा हो, क्या हो? छोटा हो। और बेटा नैनो पार्टिकल का आकार बेटा कोलाइडी सॉल्यूशन जैसे मान सकते हो। 1 नैनोमीटर से कितना बेटा 100 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक किसका साइज हो सकता है? नैनो पार्टिकल का साइज हो सकता है। तो नैनो पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बेटा किसके बीच में? 100 नैनोमीटर की। या बेटा आपको यह क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 मीटर, यह भी दे सकता है विद्यार्थियों आपको यह क्वेश्चन 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7। सर रोहित बिल्कुल डी बिल्कुल भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 1 पिकोग्राम किसके बराबर है? बेटा मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको याद हो, 1 पिको किसके बराबर है? एक एक क्वेश्चन मैं फिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं बच्चों को बहलाने नहीं आया, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे को एग्जाम लेवल कंटेंट आपको देने के लिए आया हूँ बेटा कि एग्जाम में क्या आता है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं साथियों। बताइए 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा? बताइए देखिए 10 की पावर -6 ग्राम। सर आपने बताया था इसे तो माइक्रोन कहते हैं या माइक्रो के नाम से जानते हैं। सर इसे किसके नाम से जानते हैं? माइक्रो के नाम से जानते हैं। 10 की पावर -6 को किस नाम से जानते हैं? माइक्रो के नाम से जानते हैं। 10 की पावर -9 को सर इसे नैनोमीटर कहते हैं। सर इसे क्या कहते हैं? नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। सर 10 की पावर -12, सर 10 की पावर -12 ग्राम इसे बोलेंगे सर पीको। क्या बोलेंगे? पीको। 10 की पावर -12 को क्या बोलेंगे? पीको। 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 बताओ क्या होगा? 10 की पावर -15 बेटा विद्यार्थी ये होगा फर्मी। ये क्या होगा? फर्मी। 10 की पावर -15 क्या होगा? फर्मी होगा बेटा। बेटा अगर मैं बात करना चाहूँ सेल साइज, सेल की जो साइज होती है, सेल साइज जो होती है ना बेटा वो 10 की पावर -6 होती है बेटा। सेल साइज अगर बात करना चाहिए 10 की पावर -6। और अगर बात करना चाहे एक एटम के न्यूक्लियस साइज, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस साइज जो होता है वो विद्यार्थियों कितना होता है? 10 की पावर -15 होता है। और बेटा याद रखिएगा एक एंगस्ट्रम अगर आपसे पूछे 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम अगर आपसे पूछे 10 की पावर -10 मीटर होता है। चलिए डेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, बेटा 1 माइक्रोन किसके इक्वल होगा? विद्यार्थियों सोच समझकर आंसर दीजिएगा। आंसर आप दे रहे हैं लेकिन बेटा अब गलती कर लीजिए, जितनी गलती आप कर सकते हो अब कर लीजिएगा, बाद में मत करना। बताइए बेटा गुड मॉर्निंग प्रीति गेरेवाल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोहित बिल्कुल सही आंसर दे रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 1 माइक्रोन किसके बराबर है? यहाँ पर आपको बेटा आंसर दे रखा है मिलीमीटर में, मिलीमीटर में, ए मिलीमीटर में। और 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं बेटा। 1 मिलीमीटर में बेटा कितने होते हैं? 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेंटलमैन आप बड़े शानदार तरीके से पढ़ रहे हो। बताइए आंसर बेटा क्या होगा? 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? देखिए विद्यार्थियों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को एक शानदार तरीका याद रखना है। कुछ नहीं करना, जो दे रखा है ना आपको, जो दे रखा है ध्यान से सुनो, जिसको दे रखा है बेटा गिवन को तो ऊपर रखेंगे, गिवन को तो ऊपर रखेंगे, जो आपको दे रखा है उसको तो कहाँ रखेंगे? ऊपर। और बेटा जितना दे रखा है जिसमें बदलना है, चेंज जिसमें करना है उसको नीचे रखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ विद्यार्थियों,
जो दे रखा है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और बेटा जिसमें बदलना है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। जिसको दे रखा है उसको ऊपर, जिसमें बदलना है उसको नीचे। देखो बेटा आप क्या कह रहा है बेटा, आपको बोल रहा है माइक्रोन 10⁻⁻⁶ माइक्रोन को बदलना है, किसमें बदलना है बेटा, तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है मिलीमीटर, सारे ऑप्शन किसमें आपके मिलीमीटर में है। मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻³ जिसको बदलना है और जिसमें बदलना है, जिसको मतलब 10⁻⁻⁶ को बदलना है, किसमें बदलना है 10⁻⁻³ में, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है ऊपर नीचे कर देना, आंसर मिल जाएगा विद्यार्थियों, आंसर मिल जाएगा। बेटा कितना आया 10⁻³ बच गया बेटा, 10⁻³ मिलीमीटर बच गया, और 10⁻³ मिलीमीटर को लिख सकते हो 1000 मिलीमीटर। यस या नो, कितनों को ये डेटा समझ आया, आंसर आपका हो गया बेटा सी, आंसर आपका हो गया बेटा सी, आंसर क्या हो गया, सी हो गया मेरे साथियों। बेटा गलत कर दिया रोहित, गलत कर दिया आपने, प्रीति आपने गलत कर दिया बेटा, प्रीति रोहित गलत कर दिया विद्यार्थियों, थोड़ा सा गलती कर दिया आपने, बी नहीं बेटा, आंसर क्या होगा, सी होगा बेटा, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है। क्लियर बात समझ आई। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, सेम क्वेश्चन लेके आऊं, इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बताइए 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, नीचे ध्यान रखना बेटा, 1000 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इसको 10⁻⁵ लिख सकते हो बेटा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बताइए 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, बता दीजिए आंसर। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं, मेहनत की है, तो बेटा कहीं ना कहीं तो अलग चीजें देनी है आपको। चलिए बताइए रोहित सर दोबारा बताना। बेटा एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, क्यों और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देख ले मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट, 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर किसके बराबर है बेटा, किसमें बदलवा रहा है, या तो सेंटीमीटर में, तीनों वैल्यू सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर होता है बेटा, 1 किलोमीटर होता है विद्यार्थियों 1000 मीटर, 1000 मीटर, इसलिए बेटा बी कैंसिल हो गया, 200 मीटर दे रखा है, बी तो गलत हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर में बदलना है, किसको, किलोमीटर को, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। बताइए बताइए विद्यार्थियों, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बताइए। देखिए 1 किलोमीटर होता है बेटा 1000 मीटर, और सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻², 10⁻⁻², ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर में। जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है जिसमें बदलना है, तो बेटा हो गया 10⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁻² ऊपर जाएगा बेटा, 10⁻⁻² ऊपर जाएगा, ऊपर 10⁻³ है, ऊपर 10⁻³ है बेटा। नंद किशोर एक नहीं, गलत बेटा, यहाँ पर आंसर दिया है रोहित का सही है सी, रोहित का सही है सी, 10⁻⁵ सेंटीमीटर। देखो 1 किलोमीटर में होता है बेटा 1000 मीटर, 1000 मीटर के बाद अगर बात करना है सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए बेटा 100 सेंटीमीटर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मीटर में 1000 इंटू में 1000, तो बेटा कितना हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। समझ आ गई बात बेटा, दोनों तरीके से बता दिया है, दोनों तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, ये वाला 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, ये तो देखते ही आंसर बनना चाहिए आपका, आंसर की लड़ी लग जानी चाहिए, आंसर की लड़ी लग जानी चाहिए, देखते ही आंसर बताओ। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है बेटा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, बताइए आंसर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है बताइए, देखते ही आंसर बनना चाहिए आपका, और देखते ही आंसर बनेगा तो गलत होगा। नंद किशोर बताइए, मैं आप सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए,
बताइए, बहुत ही शानदार और यूनिक क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसी गलतियां आपसे करवाता है विद्यार्थियों, एग्जामिनर ऐसी गलतियां आपसे करवाता है कि हाँ बच्चा ऐसी गलतियां करे। देखिए विद्यार्थियों, 1 नैनोमीटर हम पढ़ते हैं, 1 नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 मीटर। लेकिन एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ गेम कर दिया, यहाँ पर मिलीमीटर में ऑप्शन दे दिया। किसमें दे दिया? मिलीमीटर में ऑप्शन दे दिया। अब बताइए क्या होगा? तो मैंने आपको बता रखा है, टेंशन नहीं करना। जिसको बदलना है 1 नैनोमीटर को बदलना है, जिसमें बदलना है 1 मिली में बदलना है, mm में। तो बेटा नैनोमीटर कितना? 10 की पावर -9, मिलीमीटर कितना? 10 की पावर -3। समझ आई बात बेटा? 10 की पावर -9, 10 की पावर -3, तो ऊपर क्या बच गया बेटा? 10 की पावर -6 mm मिलीमीटर। आंसर इज ए। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर दिया ना बेटा, चक्कर आ गए होंगे आपको क्वेश्चन में चक्कर आ गए होंगे। ए इज राइट आंसर। रोहित, प्रीति, गैरवाल, बी। प्रीति फंस गई बेटा क्वेश्चन में, मीटर में नहीं नैनोमीटर में वैल्यू दे रखी है। देखो बेटा, ये सारी वैल्यू मिलीमीटर में दे रखी है आपको, और आपसे जो 10 की पावर -9 होता है ना बेटा, ये मीटर में होता है विद्यार्थियों। ये किसमें होता है? मीटर में होता है, ना कि 10 की पावर माइनस मिलीमीटर में होता है। तो 10 की पावर -9 क्या होगा बेटा? मीटर होगा, और इस मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। चलिए विद्यार्थियों, कोई बात नहीं, गलतियों से सीखोगे आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है, आपको ये बताना है पारसेक क्या है। पारसेक क्या है ये बताना है आपको। स्मॉलर देन एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, स्मॉलर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन ए बी, स्मॉलर देन लाइट ईयर, बिटवीन AU एंड लाइट ईयर, बिगर AU एंड लाइट ईयर। बताइए बेटा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि बेटा आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, पारसेक क्या है, आपको ये बताना है। बताइए, बताइए पारसेक क्या है। चलिए मैं बता देता हूं आपको बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बेटा खगोलीय इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होती है बेटा कौन सी? लाइट ईयर। और लाइट ईयर से बड़ी होती है बेटा कौन सी? पारसेक। लाइट ईयर से बड़ी कौन सी होती है? पारसेक। बेटा मैंने आपको बताया था, अगर मेरी पूरी क्लास आप थ्योरी की देखते, क्वेश्चन करने में मजा आता बेटा। क्वेश्चन करने में क्या आता? मजा आता। पूरी क्लास थ्योरी की देखते तो बेटा क्या है, मैंने आपको बोला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है बेटा। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर क्या होती है? तो लाइट ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था, 4.6 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होती है। 4.6 इंटू 10 की पावर 15 मीटर कौन होती है? लाइट ईयर होती है। और बेटा पारसेक के बारे में मैंने बताया था, 3.26 लाइट ईयर बेटा कौन होती है? पारसेक। तो बेटा यह यूनिट क्या होगी? बिगर देन, क्या होगी? बिगर देन AU एंड LI। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और LI मतलब लाइट ईयर। और ये तीनों जो यूनिट है ये लेंथ की है मेरे विद्यार्थियों। किसकी है? लेंथ की। तीनों यूनिट किसकी है विद्यार्थियों? लेंथ की है। तो लेंथ की ये तीनों यूनिट है विद्यार्थियों। चलिए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपको बताना है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मीमीटर, नन ऑफ दीज। बेटा बताइए, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मीमीटर, नन ऑफ दीज। बताइए बेटा कौन सी सबसे छोटी इकाई है? बताइए, बताइए भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। चलिए
स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है आपको, निम्नलिखित में से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बताइए बेटा। देखिए बेटा, नैनोमीटर 10 की पावर -9 को बोलते हैं बेटा, 10 की पावर -9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं। इसके बाद बेटा, इसके बाद अगर बात करना चाहूं माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर को, फर्मीमीटर 10 की पावर -15 मीटर को। अब बेटा जितनी बड़ी यूनिट, जितनी बड़ी माइनस में पावर उतना ही वो छोटा, तो 10 की पावर -15 ज्यादा है तो बेटा सबसे छोटी कौन सी होगी, फर्मीमीटर। इन तीनों में बेटा, इन्हें तीनों में नन ऑफ दीज का यहाँ पे केस ही नहीं बनता बेटा, क्योंकि तीनों में सबसे छोटी बतानी है, तो तीनों में सबसे छोटी कौन है, 10 की पावर -15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए बेटा, ये क्वेश्चन बताइए, बताइए 1 पारसेक किसके बराबर होगा। अभी जस्ट बताया, थोड़े समय पहले ही बताया, 1 पारसेक किसके बराबर होगा, ये बताइए बेटा। 3.26 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 3.26 लाइट ईयर, 3.26 सेंटीमीटर, 3.26 नैनोमीटर। बताइए 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 पारसेक किसके बराबर होगा, बताइए बेटा। 1 पारसेक किसके बराबर होगा, चलिए बेटा 1 पारसेक किसके बराबर होगा, तो बेटा 3.26 लाइट ईयर बताया था अभी, 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक की वैल्यू क्या होगी, 3.26 लाइट ईयर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थ्री 3.26 लाइट ईयर। एक सेकंड बेटा, चलिए तो आज के यहीं पे क्वेश्चन सेक्शन को करते हैं कंप्लीट, करते हैं नेक्स्ट क्लास में बात विद्यार्थियों। आज के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों।